Hello friends, today we discuss about interpolation. In the previous lecture we discussed the finite differences. First is forward differences, second is backward differences. So use the formula and derive the formula of interpolation. First is Newton forward interpolation formula and second is Newton backward interpolation formula. पहले हम समझते हैं इंटरपोलेशन क्या है. So let y equal to f of x takes the values y0, y1, y2 up to yn. मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है y की. y0 है, y1 है, y2, y3 अप टू yn. करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज x0, x1, x2, x3 अप टू xn ऑफ x. और जो वैल्यूज है x की वो क्या है, x0 है, x1, x2, x3 अप टू xn है. The process of finding the value of y corresponding to any value of x equal to xi between x0 and xn is called the interpolation. अगर आपके पास x की जो वैल्यू है x0 टू xn और यहाँ पे y की वैल्यू y0 टू yn होगी, ये दोनों के बीच में x0 टू की xn के बीच में एनी पॉइंट की आप वैल्यू लेना चाहते हो तो उसे हम बोलेंगे इंटरपोलेशन. Thus the interpolation is the technique of finding the value of the function for any intermediate value of the independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, उसके इनसाइड वाले की वैल्यू में आप किसी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. And the process of computing the value of the function outside the range of the given value of the variable is called the extrapolation. अगर आप x0 टू xn के बाहर की साइड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रापोलेशन. लेकिन इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ओनली फॉर इंटरपोलेशन. So the study of interpolation is based on concept of finite differences which we discussed in the previous lecture. ठीक है, यहाँ पे जो इंटरपोलेशन है वो पूरा जो कंसेप्ट है वो डिपेंडेंट डिफरेंस पे, फाइनाइट डिफरेंस पे, और जो हमने आगे के लेक्चर में बात की थी. सो पहली फॉर्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल. इक्वल इंटरवल मीन्स जो x0, x1, x2, x3, x4 की जो वैल्यू उस सभी में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा. तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला की बात करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, सेकंड होगी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. सो लेट y इक्वल टू एफ एक्स टेक्स द वैल्यू y0, y1, y2 to yn corresponding to value of x0, x1, x2 up to xn of x. Suppose it required to evaluate f of x for x equal to x0 plus h. x की जो डिफरेंस है x0 plus rh where r is any real number. So formula for Newton forward interpolation is y equal to f of x equal to y0 plus r delta y0 plus r into r minus 1 upon 2 factorial delta square y0 plus r into r minus 1 r minus 2 divided by 3 factorial delta cube y0 प्लस अगर नेक्स्ट स्टेप चाहिए आपको तो एक स्टेप बजाना है तो r r माइनस 1 r माइनस 2 r माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डेल्टा रेज टू 4 y0 प्लस अप टू सो ऑन. This equation is known as a Newton forward interpolation formula. So this formula is used for evaluating the value of y near the initial tabulate value of x नियर x0 के अराउंड जो भी वैल्यू होगी इंटरमीडिएट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. एक हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगी फॉर्मूला. सो एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 52 डिग्री यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फ्रॉम द टेबल. यहाँ पे जो टेबल दिया है उसका यूज़ करना है और आपको फाइंड करने है साइन 52 डिग्री. जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पे साइन थीटा गिवन है. सो यहाँ पे जो डिग्री है 45 है, 50 है,
55 और 60 है। सभी का डिफरेंस देखने जाओ तो 50 माइनस 45 5, 55 माइनस 5, सबको 5 का डिफरेंस है, तो मीन्स हुआ इक्वल इंटरवल। और यहाँ पे जो थीटा है, साइन थीटा के कलर वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू गिवन यहाँ पे दी है। साइन 45 है, साइन 50 है, साइन 52 है, साइन 60 है। लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो साइन 52, तो साइन 52 इस इंटरवल के बीच में होगा। हमें पता नहीं क्या वैल्यू होगी, तो लेकिन हम बता सकते हैं यूजिंग बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से। यहाँ पे थीटा के फॉर्म में एग्जांपल है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा को हम एक्स बोलेंगे और जो साइन थीटा है उसे वाई बोल देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके साथ मैच हो जाएगा। सो लेट एक्स इक्वल टू, जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करती है वो हमें एक्स वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे जो 52 डिग्री है उसे हम एक्स बोलेंगे। x0 की जो वैल्यू है वो टेबल में जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो आपकी x0 होगी, वो क्या है 45 डिग्री। और h जो है वो डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, x की जो वैल्यू है ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों किसी एक का डिफरेंस आप लेगा, सभी का सेम होगा, तो h देखने जाओ तो 5 मिलेगा। अब जो r है हमारे पास, तो r की वैल्यू आपको ये याद रखनी है, r इक्वल टू एक्स माइनस x0 डिवाइड बाई एच। x की वैल्यू है, x0 भी है, h भी है, सभी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको r की जो वैल्यू मिली, क्या मिली, 1.4 डिग्री। उससे पहले हमें एक टेबल बनाना है। सो डिफरेंस टेबल, यहाँ पे x इक्वल टू थीटा लेंगे और यहाँ पे y इक्वल टू साइन थीटा, जो हमें टेबल दिया है उसमें से वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 45, 50, 55 और 60 उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे लिखिए। अब जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार किया था आगे की साइड, उसी टाइप से हमें आगे करना है। ये दोनों का डिफरेंस ले लाए पहले, तो पहले क्या करेंगे, 0.7660 माइनस 0.7071, तो उसका जो आंसर मिला है वो दोनों के बीच में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, मीन्स 0.8192 माइनस 0.7660, सो वो जो आंसर आएगा वो ये दोनों की वैल्यू के बीच में लिखेंगे। फिर ये दोनों की वैल्यू लास्ट में 0.8660 माइनस 0.8192, तो यहाँ पे जो आंसर है वो बीच में लिखेंगे। उसी तरह से हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमने फाइंड किया, यहाँ पे डेल्टा वाई लिखा हमने। सिमिलर हम डेल्टा 2 फाइंड करेंगे, डेल्टा 3 फाइंड करेंगे। सो डेल्टा स्क्वायर फाइंड करें, यहाँ पे जो डिफरेंस ले तो ये दोनों का डिफरेंस लेना है, ये दो वैल्यू 0.0532 माइनस 0.0589, तो जो आंसर आ रहा है वो उसका आंसर हम ये दोनों के बीच में लिखेंगे। सिमिलर ए वैल्यू का डिफरेंस लेंगे आप, तो यहाँ पे लिख पाओगे। फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो जो आंसर है यहाँ पे लिखोगे। आगे एक ही वैल्यू मिली तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई और डेल्टा क्यूब वाई तक है। तो हमें जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो लिखना है पहले। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला y इक्वल टू एक्स जो है, y ऑफ x इक्वल टू y0 प्लस आर डेल्टा y0 प्लस आर इंटू आर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस आर इंटू आर माइनस 1 आर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0 प्लस अप टू सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा क्यूब y तक और गिवन है। हमें अब चाहिए y0, डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y0, वो टेबल में से हम लेंगे। तो ये जो वैल्यू पहली स्टार्टिंग वैल्यू है ये आपकी x0 हो गई, तो ये आपकी क्या होगी, y0। फिर आप एरो करके लिख देना है, ऐसे फ्लो में जाना है, अपर से लोअर क्रॉस में जाना है। तो ये जो पहली वैल्यू हुई वो y0 की है। ये सेकंड वैल्यू डेल्टा y है तो हम बोलेंगे डेल्टा y0। ये डेल्टा स्क्वायर y है तो हम बोलेंगे डेल्टा स्क्वायर y0। ये डेल्टा क्यूब y है तो हम बोलेंगे डेल्टा क्यूब y0। सभी हो गई, ये y0 पहली हो गई। ऑल द वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, r की वैल्यू है, सब वैल्यू आ गई। तो हमें जो फाइनली इक्वेशन मिल रहा है तो a मिल रहा है।
एक्स की जगह साइन 52 हो गया, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। सो साइन 52 इक्वल टू सभी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, ब्रैकेट ओपन करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर बाद में प्लस माइनस जो भी प्रोसीजर आप कर लेना कैलकुलेटर में। तो जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो 0.7880। अब हमें चेक करना है जो हमारा आंसर सही या गलत, तो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा करेक्ट, नियरेस्ट वैल्यू जो होगी फिर साइन 52 डिग्री की उसके नज़दीकी होगा 0.7880। टेबल में चेक करते हैं, टेबल में 52 डिग्री यहाँ पे होती है और जो हमें आंसर मिला है 0.78 मिला है। तो देखो यहाँ पे रेंज क्या है 0.76 और यहाँ पे 0.81, उस दोनों के बीच में ही आंसर रहेगा। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। Now another example, determine the polynomial by Newton forward difference formula from the following table। यहाँ पे आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है। इट मीन्स x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो x के टर्म में रहेगा। सबसे पहले x की जो वैल्यू यहाँ पे है और y की वैल्यू है, x0 जो लेंगे हम वो स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे, x0 की वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू वो x0 हो जाएगी, और x के जो वैल्यू है उसका डिफरेंस लो, सभी में डिफरेंस देखो 1 1, 2 -1 1, 3 -2 1, सभी का डिफरेंस देखो तो 1 मिलेगा। तो h की वैल्यू 1 लेंगे हम, x0 इक्वल टू 0, h इक्वल टू 1। r की जो फॉर्मूला है हम फाइंड कर लेंगे, r इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइड बाई h। सो जो फाइनली आंसर मिल रहा है r की वैल्यू यहाँ पे x के टर्म में रहेगी। आगे जो हमने देखा उसमें वैल्यू होती, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू होगी नहीं। फिर हम टेबल जो आगे बनाए उसी टाइप से हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, पहले डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब वाई और डेल्टा रेज़ टू 4 वाई। सो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे पहले, -8 -10, तो यहाँ पे जो -8 है -10 देखने जाओ आप तो क्या होगा -8 माइनस माइनस प्लस टू 10, तो आंसर मिलेगा +2। तो +2 यहाँ पे बीच में लेंगे। सिमिलर ये दोनों का डिफरेंस देखोगे आप, फिर ये दोनों का डिफरेंस, सभी का डिफरेंस आप दो चेक करो तो यहाँ पे आपको डेल्टा वाई मिलेगा, फिर डेल्टा स्क्वायर वाई का, फिर डेल्टा क्यूब वाई और डेल्टा रेज़ टू 4 वाई। अब डेल्टा स्क्वायर वाई करने के लिए 2 और 0 वैल्यू है, तो 0 -2 करेंगे तो -2 आंसर आएगा। चलो यहाँ पे -2 लिख दिया। फिर 4 - 0 मीन्स 4 आंसर है, चलो यहाँ पे लिखा। फिर 14 - 4 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। 30 - 40 तो हुआ 16, तो ये डिफरेंस है। डेल्टा क्यूब के लिए 4 - -2 मीन्स माइनस प्लस, 4 + 2 मीन्स 6, तो आंसर हो गया 10 - 4 6, 16 - 10 6, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। फिर डेल्टा रेज़ टू 4, तो 6 - 6 0, 6 - 6 0, फिर नेक्स्ट पार्ट 0 - 0 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पार्ट हमारा गया वो डेल्टा रेज़ टू 4 तक गया है, तो जो फॉर्मूला लिखेंगे वो डेल्टा रेज़ टू 4, क्योंकि डेल्टा रेज़ टू 5 वाला पार्ट क्या है 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला y of x इक्वल टू y0 प्लस r डेल्टा y0 प्लस r इंटू r - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0। आगे देखने जाओ डेल्टा क्यूब वाले आगे और डेल्टा रेज़ टू 4 वाले, तो आप उसी टाइप से आप फॉर्मूला लिखोगे पहले। अब जितनी वैल्यू हमारे पास है, हमें पास चाहिए y0 डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा क्यूब y0 डेल्टा रेज़ टू 4 y0 चाहिए, तो वो कैसे हम लिखें, टेबल में वापस आ जाते हैं। जो स्टार्टिंग वैल्यू है आपकी y0, डेल्टा का टेबल है उसमें ये जो वैल्यू है डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर में जो है वो डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब में है तो डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा रेज़ टू 4 में तो डेल्टा रेज़ टू 4 y0। जो स्टार्टिंग वैल्यू है सभी में वो आपकी हो गई डेल्टा y0 की, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा रेज़ टू 4 y0। तो सभी वैल्यू हम रखेंगे तो हमें जो मिल रहा है तो ऐसे पार्ट मिलेगा, -10 प्लस x इंटू 2 प्लस x इंटू x - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -2 प्लस x इंटू x - 1 x - 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 प्लस 0। ठीक है, अब उसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे, वो सब प्रोसीजर हम करेंगे। तो -10 एज इट इज प्लस 2x 2 फैक्टोरियल इंटू 2 2 कट
प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, तो 6 कट, सो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। आगे जो प्रोसीड करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -10 प्लस 2x इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर एक्स एज इट इज़, ये दोनों का ब्रैकेट ओपन करोगे मल्टीप्लाई, तो ये मिलेगा, फिर बाद में वो ओपन करोगे। अब आपको चेक करना है मैक्सिमम पावर क्या है एक्स की, 3 पावर है, तो एक्स क्यूब होगा। फिर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट चेक करो, ये 2 पार्ट है, -3x² माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स -4x², 2x और x, तो टोटल 5x, तो प्लस 5x और -10। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। जो यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में है, पोलिनोमियल बोलेंगे इसे। सो एग्जाम्पल 9 आप होमवर्क में ट्राई करना, उसमें भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 विच टेक्स द वैल्यूज। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।